जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। लेक्चर्स देखे होंगे, समझा होगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो बस फिर हम रेगुलर लेक्चर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आ गए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कल एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जिसमें हमने कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। कंजम्पशन में हमने देखा था कंज्यूमर के पास लिमिटेड मीन्स होते हैं पर वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो उसी की स्टडी को, मतलब कंज्यूमर की स्टडी, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने बात की थी कि वो अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करता है टू परचेज डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। साथ में हमने बोला था कि अगर प्राइस किसी गुड का इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मतलब कम परचेज होंगे। उसके बाद हमने सेम प्रोडक्शन के केस में देखा था कि प्रोड्यूसर के पास भी मीन्स तो लिमिटेड है बट वाइड रेंज ऑफ गुड्स है कि वो क्या बनाए। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन को चूज करने के लिए जो लीस्ट एक्सपेंसिव हो, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सके और मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट हो सके, वैसा काम करना है। ठीक है, तो हमने एक बात की थी, ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन की बात की थी हमने। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की थी कि इनकम जो जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो इनकम प्रोडक्शन से आती है वो एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जाती है। ठीक है, एजेंट में हमने क्या बात की थी, लैंड की बात की थी, लेबर की बात की थी, ठीक है, ओनर ऑफ कैपिटल की बात की थी और एंटरप्रेन्योर की बात की थी, किसको किस वे में इनकम जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स देखा था। हमने वर्ड उठाया था स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, हमने बोला था लेमन लैंग्वेज में एक स्टोर करना किसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को। ठीक है, या फिर हमने बोला था क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई करना किसी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग को, एक लेमन लैंग्वेज में था। बट कैसे कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे, हाँ वो सब बातें की थी, क्या मेथड होंगे, क्या टेक्निक्स होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स के दो सेंस देखे थे। बस देखना क्या, हमने स्टार्ट ही किया था कि दो होते हैं, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। सिंगुलर आपके पूरे इकोनॉमिक्स में यूज होगा, जो अभी हमने स्टार्ट ही किया। प्लूरल बस एक छोटा सा पार्ट है आपके इसका, तो हमने इसको देखना स्टार्ट किया था। जैसे हम एट लार्ज लेवल पे हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, टर्म्स ऑफ नंबर, किसी पॉपुलेशन का हो गया, एम्प्लॉयमेंट का स्टैट्स हो गया, ठीक है, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये सब देखा था हमने। बात की थी कौन सा डेटा स्टैट्स है, कौन सा डेटा स्टैट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है, प्लूरल सेंस की बात करके चल रहे हैं, वो किसकी, फैक्ट्स की, जो कि इंक्वायरी में यूज होता है बट प्लेस किया जाता है एक दूसरे के रिलेशन में, दोनों अलग अलग होंगे तो फिर हम उसको कैसे इंक्वायरी में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और हमने बात की थी स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डेटा जो अफेक्ट कर रहा है मार्केट एक्सटेंड को बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक से ज्यादा की बात की थी। मेन आज जिसके लिए हम आए हैं वो ये है, कह रहा है फीचर्स ऑफ या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो इसमें हमें पॉइंट्स पढ़ के चलने हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कह रहा है कि एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैट्स नहीं बन सकता, उससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या, एक एग्रीगेशन चाहिए। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, तभी आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए एक बार एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं अपना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हमने बोला कोई भी एक सिंगल नंबर स्टैट्स नहीं बनता। लेट्स से एग्जांपल है हमारा, एक कॉलेज है, ए कॉलेज। ठीक है, इसमें हमने बोला 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स है। तो क्या ये स्टैट्स है, क्या ये स्टैट्स है? नहीं, ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये स्टैट्स नहीं होगा। अगर मैं यही बोलूं इस कॉलेज में आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट्स साइंस के हैं, 300 कॉमर्स के हैं और 300 ही आर्ट्स के हैं। तो ये क्या हो गया, एक एग्रीगेशन हो गया। एक कंक्लूजन निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एग्रीगेट नंबर्स आ गया, कंपेरेबल हो गया। ठीक है, इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के रिलेशन में, कि कॉमर्स में 300 स्टूडेंट्स हैं इन कंपैरिजन टू 400 इन साइंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये स्टैट्स है, ये स्टैट्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है।
ठीक है, आई बात समझ में? तो यही कह रहा है ये कि 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में, तो ये एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। बट अगर हम यही बोले कि 300 स्टूडेंट इन आर्ट, 400 इन कॉमर्स, 300 इन साइंस, तो एक स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल सेंस में आ रहा है, एक डेटा कन्वे कर रहा है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे 2 एग्जांपल और दिए हुए हैं, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, मैं कंक्लूड करता हूं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैट्स। ये हमने कल भी बात की थी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। सेकंड पॉइंट कहता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स को हमें पढ़ना है, समझना है, तो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल फॉर पॉइंट टू न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मैं बोलता हूं हमारे 2 स्टार क्रिकेटर्स हैं, एक है इरफान पठान, दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर, जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बोला इरफान पठान की हाइट है बिग और इनकी है स्मॉल, या इरफान पठान बड़े हैं हाइट में सचिन तेंदुलकर से। क्या ये स्टैट्स है? ऑब्वियसली ये स्टैट्स नहीं है। यही मैं बोलता हूं इरफान पठान की हाइट है 6'2", ठीक है, और इनकी है 5'4", ठीक है। ठीक है, मैंने बोला 6 फीट एंड 2 इंच एंड 5 फीट एंड 4 इंच। तो मैंने बोला इरफान पठान की हाइट है 6 फीट 2 इंच एज कंपेयर टू सचिन साइड जो है 5 फीट एंड 4 इंच। तो ये क्या, ये स्टैट्स है? हाँ जी, ये बिल्कुल स्टैट्स है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली नंबर में एक्सप्रेस किया गया है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। कह रहा है स्टैट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्मॉल और बिग, रिच और पुअर आर नॉट स्टैट्स। स्मॉल और बिग मैंने बोला, ठीक है, वो नहीं है। देखो हमने बोला इरफान पठान इज टॉल और वो शॉर्ट, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपके सामने, ठीक है, टॉल एंड बिग, टॉल और बिग, शॉर्ट और स्मॉल, तो क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? ये ये क्या है? ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ये है। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। स्टैट्स जो है ना, वो सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। अगर मैं बोलूं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस राइज हुआ, तो उसका मतलब है 30% से अगर प्राइस राइज हो रहा है तो सेवरल रीजंस रहे होंगे कि सप्लाई कम हो गई होगी, रिड्यूस इन सप्लाई या रिडक्शन इन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो गई होगी, पावर शॉर्टेज रहा होगा, वेजेस राइज हो गए होंगे, टैक्सेस राइज हो गए होंगे। किसी भी सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से हुआ होगा। आई बात समझ में? उसके बाद बात करता है रीजनेबल एक्यूरेसी। एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू। हमें अपने माइंड में रखना है कि एक जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो हम कलेक्ट करने वाले हैं, वो एक रीजनेबली एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम किस पर्पस से ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। आई बात समझ में? हम ये बोले कि यार नहीं, ये रिलायबल हो ही नहीं सकता डेटा, तो फिर हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर लेने का यानी एक्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में? उसके बाद जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है सर? कह रहा है कि अगर मैं बोलूं आपने डेटा कलेक्ट करना चाहा, ठीक है, पर वो रिलेटेड नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। 3% राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन, राम की आपने वेट देख लिया, ठीक है, श्याम की आपने हाइट देख ली, ठीक है, और
अगला जो पर्सन था मोहन, उसका आपने एज देख लिया, तो क्या ये कंपेरेबल है? क्या ये कंपेरेबल है? ये कंपेयर नहीं किया जा सकता। तीनों को अगर आपको किसी भी लेवल पे कंपेयर करना है तो या तो तीनों की हाइट देखिए, तीनों का वेट देखिए, तीनों की एज देखिए। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैट्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जब तक वो म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल नहीं होंगे तब तक वो स्टैट्स नहीं बनेंगे। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैट्स। जब तक उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकेगा तब तक वो स्टैट्स नहीं बनेंगे। राम की बोला हमने 40 ईयर्स का है, मोहन 5 फीट टॉल है, ठीक है, सोहन 60 केजी का है, ठीक है। तो ये जो स्टैट्स है, ये जो नंबर्स हैं, ये स्टैट्स नहीं है क्योंकि ये म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कंपैरिजन करना होगा तो किसी एक कंपेरेबल वैल्यू पे, किसी एक कंपेरेबल फीचर पे, या तो वेट या हाइट या एज, तीनों में से किसी एक वैल्यू पे आपको कंपेयर करके चलना होगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। कह रहा है प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। आप स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो एक स्टैट्स नहीं बनेगा। ठीक है, वो एक स्टैट्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कह रहा है इफ डेटा पर्टेनिंग टू द फार्मर ऑफ ए विलेज इज कलेक्टेड, फार्मर्स का डेटा कलेक्ट किया गया तो उसके लिए सम प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वेदर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन, क्या फार्मर्स की इकोनॉमिक पोजीशन को देखना चाहते हैं, या उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कितनी है वो देखना चाहते हैं, या टोटल और टोटल पॉपुलेशन और एनी अदर पर्पस, कोई और भी पर्पस हो सकता है, बट कुछ भी हो, कोई भी पर्पस हो, पर वो होना चाहिए प्री डिटरमिन, कि आप उनकी इकोनॉमिक पोजीशन देख रहे हैं या उनकी लैंड की देखना चाहते हैं कि कितने एकर्स ऑफ लैंड है उनके पास, किस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आपने अगर फार्मर्स का डेटा कलेक्ट किया है तो आपके पास एक प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। आई बात समझ में यहां तक? ये सर आ गई। उसके बाद कह रहा है एन्यूमरेशन और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेशन का मतलब होता है किसी भी चीजों को नंबर करना, नंबरिंग देना, ठीक है, उसके हिसाब से एस्टिमेट करना। लेट्स से रो डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारे पेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के हैं, कुछ भी हैं, बट हमने अगर उसमें से कुछ एस्टिमेशंस लेना है तो पहले हमने उसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और आर एस्टिमेटेड। कह रहा है इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, वास्ट है, बहुत ज्यादा है, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल। तो उस केस में आप सब चीजों को ना देखिए, एस्टिमेट कर लेते हैं। लेट्स से एक रैली हुई, देखिए 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस बाय पीएम इन दिल्ली। दिल्ली में पीएम ने जो रैली को एड्रेस किया उसमें 1 लाख लोग थे, बट मुंबई में जो किया उसमें 2 लाख थे। दी स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। आपने एस्टिमेट किया, आपने एक एक को जाके गिना, आपने ये तो नहीं देखा ना कि कितने लोग थे, आपने एक एस्टिमेशन लगाया कि यार लगभग 1 लाख लोग हैं, या मेरा एरिया में मैक्सिमम 1 लाख लोग आ सकते हैं और पूरा एरिया ऑक्यूपाइड है, तो मतलब 1 लाख लोग आ गए हैं। तो वो क्या है? एक एस्टिमेशन। एज अगेंस्ट इट इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड तो एन्यूमरेशन। मान लीजिए 10 लोग ही आ सकते हैं तो आप नंबरिंग करके बता सकते हैं कि हाँ जी ये 10 लोग हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एन्यूमरेशन। ठीक है, तो उस केस में अगर लिमिटेड मेंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स, आप चेक कर सकते हैं कि सामने कितने पर्सन आपके सामने खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, तो आप एन्यूमरेशन का यूज करेंगे। बट आपके सामने वास्ट है फील्ड जहां पे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप एस्टिमेशन लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलें फिर आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो सिस्टमेटिक मैनर में करना है। कह रहा स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम। एक प्लान होना चाहिए आपके पास, प्लान होना चाहिए। ठीक है, किस लिए आप कर रहे हो? कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता जब आपने अगर डेटा को कलेक्ट किया है हैज़ार्ड मैनर में, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में। या फिर आपका पास कुछ रीजन नहीं था, आपने बोला कि यार चलो बताओ, डेटा रिगार्डिंग द मार्क्स आपने मांगा, ठीक है, सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, आपने स्टूडेंट के मार्क्स मांगे, बट आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया कौन सी क्लास के या किस सब्जेक्ट के या कौन से एग्जामिनेशन के या मैक्सिमम मार्क्स, तो ये एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो कह रहा है इन शॉर्ट इट कैन बी सेफली बी कंक्लूडेड दैट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ऑल स्टैटिस्टिक्स और कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। ये तो ऊपर अभी तक पढ़ा ही है। आई बात समझ में? तो आपने 8 पॉइंट पढ़े, एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
सेकंड पॉइंट था न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड पॉइंट था मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। फोर्थ पॉइंट था रीजनेबल एक्यूरेसी। फिफ्थ पॉइंट था कंपेरेबल। देखिए म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। उसके बाद हमने सिक्स पॉइंट में बात करी प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। सेवन पॉइंट में था एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। एंड एट पॉइंट था कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। आई बात समझ में सर? पर ये 8 पॉइंट याद करने पड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल करने पड़ेंगे सर। इसका कोई मेमोरी टेक्निक है क्या आपके पास? हाँ जी मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक रिमेम्बरिंग ऑल दीज पॉइंट्स। कह रहा एक मैन है जो एक एसी ऑफिस का एस्टिमेशन सिस्टमैटिक मैनर में लेता है। M multiplicity of causes, A aggregate of facts, N numerically expressed, A reasonable accuracy, C comparable mutually related and comparable, of इसका O predetermined objective, estimation और enumeration, systematic manner। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अब आपको ये 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। आई होप क्लियर रहेगा, पक्का याद हो जाएंगे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल नाउन और सेंस, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली नंबर्ड बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल, ठीक है। उसके बाद प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन, और उसके बाद कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। आई होप क्लियर होगा, पक्का? ये फिर